नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। पूरे देश के साथ साथ मरुधरा में भी 15 से 18 साल के एज ग्रुप वाले बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो वैक्सीन सेंटर पर इनकी भीड़ लग गई। प्रदेश में पहले दिन 3,456 सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने की तैयारी की थी और करीब करीब हर सेंटर पर 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 51 लाख बच्चों को कोरोना के टीके लगाए जाने हैं। टीकाकरण के लिए जिन बच्चों के पास आधार कार्ड या दूसरे कागजात हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन उसी से करा सकते हैं। अगर उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या स्कूल का आईडी कार्ड नहीं है तो अपने माता पिता, भाई बहन के आईडी कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। राजस्थान टीकाकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक 15.82 लाख डोज कोवैक्सीन स्टॉक में उपलब्ध हैं और इनका अलॉटमेंट हर जिले में कर दिया गया है और हर जगह 15 साल से 18 साल तक के एज ग्रुप वाले बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मतलब हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हमसे जो बड़ा है वो भी सीखेंगे हमसे कि जब बच्चे लगवा सकते तो हम क्यों नहीं लगवा सकते। सर अच्छा लग रहा है। बच्चे लगवाएंगे तो बड़े भी लगवाएंगे। कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अगले 24 घंटे में कोरोना के कितने और केस सामने आएंगे। इस परिस्थिति में भी जैसलमेर के लोग हैं कि लापरवाह बने हुए हैं। मास्क ना लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं करने के अजब गजब बहाने बना रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों को ही देख लीजिए, इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जिसने मास्क लगा रखा हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा हो। कोरोना को लेकर अब राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है और सीएम गहलोत खुद गंभीर नजर आते हैं, लेकिन जैसलमेर की जनता है कि अब तक कोरोना को लेकर लापरवाह है। अब यहाँ तस्वीरें देखिए, ना तो लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। लगातार लोग जो है वो बिना मास्क के घूम रहे हैं और ऐसा ही दृश्य पूरे जैसलमेर में है। लोग न जाने क्यों कोरोना को जो है वो हल्के में ले रहे हैं। भाई साहब, मास्क नहीं पहना, डर नहीं लगता कोरोना? लगता हमको पता ही नहीं है। लोगों को ये भी नहीं पता है कि कोरोना आ चुका है। देखिए कैसी विडंबना है। भैया मास्क नहीं पहना, क्या बात है? कोरोना से डर नहीं लगता? डर लगता है, कल लेके आएंगे। राजस्थान में जिन नेशनल हाईवे के दोनों किनारे और आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे नहीं हैं, वहां पेड़ पौधे लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वन मंत्रालय के साथ एक MOU किया है। इस MOU के मुताबिक राजस्थान के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस MOU के तहत दौसा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11A पर 31,000 पौधे लगाए जाएंगे। दरअसल देश को विकास की रफ्तार देने के लिए तेजी से हाईवे बनाए जा रहे हैं, लेकिन हाईवे बनाने के लिए जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उतने पेड़ लगाए नहीं जा रहे। इसी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वन मंत्रालय के साथ मिलकर नए पेड़ लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत पेड़ लगाने का काम अब एक्सपर्ट्स को सौंपा जाएगा ताकि मौसम या दूसरी वजहों से पेड़ सूख न जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट राजस्थान से MOU किया है, जिसमें डिपार्टमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि रोड साइड प्लांटेशंस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाए। तो दौसा डिवीज़न में 2 पैचेस हैं, दौसा लालसोट कोतून वाला पैच एंड दौसा मनोहरपुर वाला पैच। इसमें कुल मिलाकर हमारे 31,000 प्लांट्स लगाने हैं। सर्द और स्याह रात में धू-धू कर जलती इस बाइक को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि ऐसी कोई वजह नजर नहीं आ रही थी जिससे इसमें आग लगने की संभावना हो। बाइक में आग लगने वाली ये तस्वीर अजमेर की है। बताया जा रहा है कि अजमेर के किशन नगर में विधायक सुरेश टांक के घर के पास रहने वाले पूर्व सभापति राजकुमार बाहाती के हाउसिंग बोर्ड स्थित घर के बाहर इस बाइक में आग लगी थी और देर रात सब इसे बुझाने की कोशिश में लगे थे। इस बाइक में आग लगने की खबर जैसे ही पुलिस वालों को मिली, इसकी जांच के लिए एक टीम मौके पर पहुंची, जिसने आसपास के घरों में लगे CCTV की रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू कर दी। इस दौरान अजमेर पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे जिससे इस बाइक में लगी आग की पूरी तस्वीर साफ हो गई। गौर से देखिए आप भी इन CCTV तस्वीरों को। इन तस्वीरों में आपको वो शख्स नजर आ जाएगा जो इस बाइक में आग लगा रहा था। इन तस्वीरों से साफ था कि इस बाइक में ये आग किसी हादसे की वजह से नहीं लगी, बल्कि इसमें आग लगाई गई थी। बाइक में आग लगने के बाद उसमें हुए धमाके से आसपास के लोग जाग गए थे और उन्होंने यहाँ खड़ी कार को जल्द ही दूर कर दिया था ताकि उसमें भी आग न लग जाए।
पुलिस की टीम अब उस बदमाश की तलाश में जुट गई है जिसने इस बाइक में आग लगाई थी। कहते हैं मन मजबूत हो और मंजिल का जुनून हो तो लाख रुकावटें भी कामयाबी की इबारत को रोक नहीं पाती। बचपन से ही बाड़मेर की रचना ने भी बड़े सपने देखे। परिवार ने बेटी के सपनों को पंख दिए, उसे खूब लिखाया पढ़ाया, तो बेटी रचना ने भी इंजीनियर बन इतिहास रच डाला। जो हर कोई सोचता है, हर कोई लड़की देखती है कि मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँ और मैं वो सौभाग्य प्राप्त कर पाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सपने इतनी आसानी से साकार नहीं होते। हाँ, मन बना लो उड़ान का, फिर कद क्या आसमान का। रचना के रास्ते में भी लाख रोड़े आए, लेकिन कामयाबी की कहानी तो जैसे रचना का इंतजार कर रही थी। अब लोग तो क्या है बोलते रहेंगे, अब उन सबको कहीं ना कहीं उनका भी हाथ होता है आगे बढ़ने में, कि वो बोलते हैं, फिर तुम्हें अंदर से होता है कि इनको चुप कराना है, तो तुम्हें वहाँ पे पहुँचना होगा, तभी ये लोग चुप हो पाएंगे और बाकी जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने में थोड़ा सा हेल्प मिल पाए। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक पावर प्लांट के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जब पुलिस समझाने पहुंची तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। बताया गया है कि ये लोग पक्की नौकरी की मांग के लिए कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, जो पुलिस को देखते ही ऐसे भड़के मानो उनके सिर पर खून सवार हो गया हो। लोगों ने आओ देखा न ताओ, जो कुछ हाथ लगा उसी से पुलिस पर हमला बोल दिया। कुछ लोगों ने वहां मौजूद बसों पर लाठियां चलाई तो किसी ने आगजनी कर दी। जब पुलिस ने भीड़ को संभालने की कोशिश की तो उन लोगों ने पुलिस की टीम पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए पुलिस वाले फैक्ट्री के अंदर घुसते दिखाई दिए। कुछ जवान वहां मौजूद एक कमरे में अपनी जान बचाने के लिए घुसे तो उन लोगों ने डंडों से खिड़की के शीशे को चकनाचूर कर दिया। इस हंगामे की वजह से वहां और पुलिस बल बुलाने की नौबत आ गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पानी की धार से वार किया गया। जिले के कलेक्टर ने दावा किया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बढ़ने पर उन्हें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि इसमें दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां हादसे के बाद सड़क पर बिखरे पड़े गन्नों को लूटने के चक्कर में लोगों ने जाम लगा दिया। बताया गया है कि ये गन्ना एक ट्रक में लदा था, लेकिन ओवरलोड होने की वजह से वो सड़क पर बिखर गया। इसके बाद तो लोगों ने सड़क पर ही पड़े गन्ने पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी खड़ी कर इत्मीनान से गन्ना बटोरा और फिर वहां से आगे बढ़े। इन लोगों को गन्ना बटोरते देख दूसरे लोग भी पीछे नहीं रहे। जिसे भी मौका मिला वो अपनी पसंद के गन्ने उठाने लगा। हालात ऐसे हो गए कि वहां पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा, लेकिन मुफ्त का गन्ना बटोरने की चाहत ऐसी थी कि लोगों में पुलिस का डर भी नहीं दिखा। गन्ना लूटने की इस होड़ में वहां लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। बाद में किसी तरह गन्ने के ढेर को एक किनारे हटाया गया, तब जाकर जाम से निजात मिल पाई। मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में पतंगों की दुकानें सज गई हैं। खास बात यह है कि यहाँ दुकानों पर रंग बिरंगी पतंग की बिक्री भी होने लगी है। कार्टून, फिल्मी कलाकारों और प्रधानमंत्री के चित्र वाले पतंगों की अधिक डिमांड देखी जा रही है। आपको बता दें, नीले आसमान में लाल, पीली, हरी और सतरंगी पतंगे उड़ाने का शौक इंदौर में सालों से बरकरार है। यहाँ के लोग पतंगबाजी के शौकीन हैं। मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ खास तौर पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। इस बार भी उम्मीद है कि मकर संक्रांति के मौके पर इंदौर के आसमान पतंगों से भर जाएंगे। हालांकि पतंग व्यवसायियों का कहना है कि कोरोना की वजह से लग रहे प्रतिबंधों की वजह से इस बार पतंगबाजी का जोर पिछले साल की तरह कमजोर ही नजर आएगा और जिस पतंग व्यवसाय से उन्हें अच्छी खासी आमदनी होती थी वो भी नहीं होगी। कोरोना काल को लेकर तो काफ़ी लोग डरे हुए और जो था अपना माहौल पिछले साल भीड़ भड़क का ये उसको लेके तो यानी पतंग वालों के पास। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की वजह से सख्ती देखने को मिल रही है। यहाँ पुलिस ने इसके लिए चेकिंग अभियान आधी रात को भी जारी रखा, जिसके लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई पुलिस वाले तैनात दिखे, जिन्होंने बगैर मास्क नजर आए लोगों को न सिर्फ रोका बल्कि उनके चालान भी काटे। इसके लिए पुलिस की एक टीम ने बैरिकेडिंग की, जिससे गुजरने वाली हर गाड़ी की अच्छी तरीके से तलाशी ली गई। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू के दौरान बगैर किसी जरूरी काम के घर से बाहर निकले लोगों को पुलिस ने फटकार भी लगाई।
आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मरीज काफी बढ़ गए हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कुछ जगहों पर आधी रात को चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने पूरी सख्ती से एक्शन लिया और जो लोग बिना मास्क के नजर आए उनके वाहन रोके गए और उनका चालान किया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, फिर वाहनों की अच्छे से चेकिंग करने के बाद ही उनको आगे जाने दिया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को बिना काम के बाहर निकलने पर भी फटकार लगाई। राजधानी में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले काफी बढ़े हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। जन्नत कश्मीर की हर चीज नायाब होती है। अब इन बर्तनों को ही देख लीजिए। पहली नजर में लगता है रंग बिरंगी पतली पतली प्लास्टिक से बनी होगी, लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इन्हें बनाने में प्लास्टिक नहीं बल्कि जंगली घासों का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल इन दिनों जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की ओर से यहाँ की महिलाओं को रोजगार के अतिरिक्त साधन जुटाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी ट्रेनिंग के तहत महिलाओं को वैसे जंगली घासों की पहचान करवाई जाती है, जिनसे तरह तरह की चीजें बनाई जा सकती है। इन घास की पहचान के साथ इनकी कारीगरी भी सिखाई जा रही है। सेना की ओर से मिल रही इस ट्रेनिंग से यहाँ की महिलाएं बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि जिन घास को वो बेकार समझती थी, उन्हीं से अब उनकी तकदीर बदलने वाली है। कुछ न कुछ काम करो, और हमने पहले इन्हें समारोह में चुन के दिए और हमने पहले ऐसे सिंपल टोकरी बनाई। जब वो टोकरी बना के दी वो हमारे पास हुई और उसके बाद उन्होंने हमें दोबारा बोला कि आप नए डिज़ाइन करो। तो हमें ट्रेनिंग देने के लिए मैम आई थी और उन्होंने हमें ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी। महज 12 साल की उम्र है आर्या चावड़ा की। अपनी उम्र के हिसाब से आर्या 5वीं क्लास में ही पढ़ती है, लेकिन अपनी सोच और अपनी काबिलियत की उसने जो मिसाल पेश की है, उसकी चर्चा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल 12 साल की आर्या चावड़ा किताबें लिखती हैं, वो भी छोटी मोटी कहानियों वाली नहीं बल्कि गंभीर विषयों पर, मसलन लोक कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण के मुद्दों पर। अब तक आर्या 8 किताबें लिख चुकी हैं, जिसमें सीड्स ऑफ होप और सीड्स टू बो बेहद खास हैं, क्योंकि इसमें दुनिया के सामने आने वाली समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर गहराई से बातें लिखी गई हैं। मैंने एनवायरमेंट्स पर 2 बुक लिखी है, सीड्स ऑफ होप और सीड्स टू सो। मेरी बुक सीड्स ऑफ होप देती है कि अभी भी हमारे पास टाइम है क्लाइमेट चेंज को रोकने का। आर्या गुजरात के अहमदाबाद में रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 साल की उम्र से ही आर्या ने लिखना शुरू कर दिया था और उसने अहमदाबाद माई सिटी माई हेरिटेज नाम से अपनी सबसे पहली किताब लिखी थी। खास बात यह है कि आर्या एक अच्छी चित्रकार और वक्ता भी हैं। जब प्रसिद्ध नृत्य गुरु पंडित बिरजू महाराज की पौत्री ही मंच पर उतरेगी तो फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि महफिल का माहौल कैसा रहा होगा। ये शिंजनी कुलकर्णी हैं, जिन्होंने अपने साथी कलाकारों के साथ कथक नृत्य से उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित इनक्रेडिबल ताज कॉन्सर्ट में समा बांध दिया। आपको बता दें कि आगरा के फेज 2 में स्थित जोनल पार्क में आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से इनक्रेडिबल ताज कॉन्सर्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें प्रसिद्ध नृत्य गुरु पंडित बिरजू महाराज की पौत्री शिंजनी कुलकर्णी और साथी कलाकारों ने कथक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने किया। और अब बात कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में वहां के संसद भवन में भीषण आग लग गई। बताया गया है कि यह आग सुबह करीब 5 बजे संसद भवन की तीसरी मंजिल पर लगी थी, जो कुछ ही देर में नेशनल असेंबली चैम्बर तक फैल गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में संसद परिसर से आग की लपटें उठती नजर आईं। लपटों के साथ निकलने वाला धुआं भी दूर तक फैलता नजर आया। संसद भवन में आग की खबर मिलते ही वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद भी ली गई, जिससे पानी की बौछार की गई। बताया गया है कि इमारत में लकड़ी का काम होने की वजह से आग और तेजी से फैली और उसने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। It's a very sad day for our democracy because Parliament is the home of our democracy.
इस घटना के बाद इमारत में फायर सेफ्टी के इंतजामों पर भी सवाल उठने लगे। बताया गया है कि वहां लगाए गए फायर अलार्म वक्त पर नहीं बजे। Can tell you is that the fire detection system was delayed in its response. That much we know. काफी देर की मेहनत के बाद दमकल की टीम ने आग को काबू कर लिया। इस हादसे में संसद की इमारत को काफी नुकसान भी पहुंचा है। ईरान के फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी पर इराक में अमेरिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए गए। कासिम सुलेमानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर थे, जिन्हें 2 साल पहले अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में मार दिया था, जिसकी दूसरी बरसी पर इराक की राजधानी बगदाद में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने अमेरिका के झंडे जलाए और नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी मारे गए जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीरों के साथ इकट्ठा हुए और एक रैली निकाली। बताया गया है कि इस प्रदर्शन के लिए ईरान के समर्थन वाले समूहों ने पूरी ताकत झोंक दी और इराक के अलग अलग इलाकों से भारी भीड़ जुटाई। प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रदर्शन के दौरान अमेरिका को इराक छोड़कर जाने की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि अमेरिका ने 2 जनवरी 2020 की देर रात इराक की राजधानी बगदाद में एक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इस हमले में ईरान की कॉप्स फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे। जिस वक्त अमेरिकी एयर स्ट्राइक हुई, सुलेमानी का काफिला बगदाद एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। इस हमले में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मोहंदिस भी मारे गए थे। अमेरिका के न्यू मैक्सिको से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां अल बुकरकी में बर्फ के पहाड़ों पर चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक रोप वे में कुछ लोग फंस गए। बताया गया है कि ये लोग पहाड़ की चोटी पर मौजूद एक होटल के कर्मचारी थे, जो हवा में अटक गए और उन्हें बचाने के लिए फौरन एक्शन लिया गया। वहां मौजूद 21 लोग एक एक कर नीचे उतरे और उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया गया। वो लोग बर्फ से ढके पहाड़ पर काफी देर तक मदद का इंतजार करते दिखाई दिए, जिसके बाद उनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। बताया गया है कि इस ऑपरेशन में वहां से 20 लोगों को फौरन निकाल लिया गया, जबकि एक शख्स को कई घंटों की मशक्कत के बाद बचाया गया। जब उन्हें लेकर हेलीकॉप्टर ने सुरक्षित लैंडिंग की, तब जाकर उनकी जान में जान आई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।